आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है एरोटेरिया बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए, यानी कि पीटी के लिए जो है बहुत ही अच्छा बुक है बिहार एसआई के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए जो है वॉल्यूम 2 है और इसमें कम से कम आपको 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है पढ़ने के लिए मिल जाता है। और ये जो है 2025 में जो है बहुत ज़्यादा जो है फेमस है बुक, वॉल्यूम 2 चल रहा है। तो इस बुक को जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से जो है प्रैक्टिस सेट वाइज पढ़ाने के प्रयास करी हूँ। तो जितने भी लोग अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जुड़ने के लिए ना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन रहे सबसे पहले आपके पास मिल जाए। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ाने वाले हैं बिहार दरोगा और प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि हम कम से कम इस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक जो है ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। जितने भी लोग नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक वीडियो, तो कोई बात नहीं, जाके सबसे पहले मेरे चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक वीडियो मिल जाएंगे, पहले उसको पढ़ लीजिएगा। बट आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आपका बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई में कम से कम 100 प्रश्न रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 नंबर के रहते हैं, यानी कि एक प्रश्न जो होता है आपका 2 नंबर का होता है। इसमें आपका कम से कम 2 घंटा जो है समय टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम करने के लिए, पीटी के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के समानुपाती होती है। किस में होती है, तो बल में होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है कि प्रकाश के संदर्भ में, प्रकाश के संबंध में असत कथन है। असत जो यानी कि गलत जो कथन है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और सी में दिया हुआ है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। ठीक है, चलिए आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो कौन सा है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम जो है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा है वो क्या होता है, तो क्या होता है पता है आपको। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, चलिए आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स किरणें के विषय में कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है इसमें। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, चलिए कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिया हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ है और आप लोगों को पढ़ के इसका आंसर बताना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी जो है प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो क्या ये सही है, तो जी हाँ सही है। आपका जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड नंबर पॉइंट में कि वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। तो जी नहीं, बिल्कुल ही गलत बात है। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा सेकंड पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है। क्या ये सही है, जी बिल्कुल ही नहीं सही है। तो आपका ये भी लाइन जो है
है गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 लाइन में दिया हुआ है कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक की पिंड तक फैली हुई निरंतर जो है वृक्क में बंद होती है। तो क्या ये सही है? तो जी हाँ, ये सही है, यानी कि आपका जो है 1 और 4 सही हो जाएगा। 1 और 4 किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, तो सी होगा राइट आंसर। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए स्वश विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक है। कौन सा यौगिक है? इसमें ए पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है आपका कि K2 CR2 और O7 होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 8 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कथन ए में दिया हुआ है कि नमक और बर्फ मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, और यहाँ पे आर यानी कि यहाँ पे कारण में दिया हुआ है आपका कि नमक जो है बर्फ में हिमांक को बढ़ा देता है। तो इसका कौन सा जो है लाइन सही है? इसमें ए पूछा गया है। तो ए जो है आपका ए सही है, परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया हुआ है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन जो है आपका 20 दिनों में हो जाएगा। तो आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है नहीं है? सत्य नहीं मतलब सही जो है नहीं है, इसमें यह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा कि सभी पदार्थों के परमाणु जो है सभी मायनों में जो है समान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार यानी कि वेश के विषय में सही है? सही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा कि यह कड़वा होता है एवं लार टिमटम्स के जो है नीले रंग में बदल देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को जो है यहाँ पे चुनिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 में यहाँ पे जंतु का नाम दिया हुआ है, और सूची 2 में यहाँ पे संघ का नाम दिया हुआ है, यानी कौन सा जो जंतु है किसके संघ में होता है, यहाँ पे मिलान करना है। चलिए इसको हम लोग पहले मिलान कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं जंतु में यहाँ पे ए पॉइंट में दिया हुआ है अस्कैरिस। ए जो है आपका किस में होगा? तो ए आपका हो जाएगा 3 नंबर में, यानी कि सूत्रकृमि संघ में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी नंबर में दिया हुआ है मलेरिया परजीवी। तो ए जो मलेरिया परजीवी है ए आपका किस में होगा? तो ए आपका हो जाएगा आदि जंतु यानी कि प्रोटोजोआ में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है घरेलू मक्खी। तो ए घरेलू मक्खी है, ए आपका किस में होगा? तो ए आपका हो जाएगा संधिपादत संघ यानी कि आर्थ्रोपोडा में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है गाय। तो गाय किस में होगा? तो गाय आपका हो जाएगा स्तनपायी वर्ग में हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दिया हुआ है कि किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, वाष्पीकरण के कारण जो है यहाँ पे आपका हथेली पर ठंडक प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर है। इसमें दिया हुआ है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में शुरू होती है और
में पूर्ण होती है। तो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जो है आपका समाप्त होती है, यहाँ पे पूछा गया है। तो मुंह से जो है हम लोग खाते हैं, यानी कि मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में जो है जाकर पचाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, मुंह और छोटी आंत। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि खाद्य श्रृंखला है कौन सी है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य भोजन का जो है अंतरांतरण करता है। ठीक है, चलिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें दिया हुआ है कि मार्सिलिया, फन और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा और ए में दिया हुआ है टेरिडोफाइटा का है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। कौन सा जो काम है वो कोशिका में जो है नहीं होगा। तो भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें दिया हुआ है कि डेसिमल यानी कि दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन जो है करने वाली युक्ति कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, एन कोडर होता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें दिया हुआ है कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। किसका जो है रासायनिक नाम है, तो विटामिन B1 का है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है और 21 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो एक कहाँ पे पड़ता है, तो इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें दिया हुआ है कि फ्योनिक युद्ध के मध्य लड़े गए हैं, किसके बीच में लड़े गए हैं, इसमें पूछा गया है। तो रोम और काथेज के बीच में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से राख के साँच किस जो है पूर्वपाषाणिक स्थल से मिलता है। ये कहाँ से मिलता है, तो इसमें ए पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है कुनरनुल गुफा से मिलती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। किस नदी के तट पर जो है अवस्थित है, तो सभी को पता है कि रावी नदी के। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि रिंग वैदिक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में यहाँ पे दिया हुआ है कि युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। बिल्कुल जो है यहाँ पे गलत है और गलत को ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है और 26 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि मौर्य प्रशासन में से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका इसमें से डी होगा, यानी कि सभी होगा। तीनों लाइन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का जो है प्रयोग कर उत्तर को चुनिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 दिया हुआ है, यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सूची 1 में दिया हुआ है विशाखा दंत। ये जो विशाखा दंत है
ए आपका किस में होगा, तो ए आपका नाटक में हो जाएगा, किस में, नाटक में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में आपका बी नंबर में वाराह मिहिरी, क्या दिया हुआ है, वाराह मिहिरी। ए आपका किस में होगा, तो ए आपका हो जाएगा खगोल विज्ञान में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर में दिया हुआ है चरक, तो चरक आपका किस में होगा, तो ए आपका चिकित्सा में हो जाएगा। डी नंबर में दिया हुआ है ब्रह्मगुप्त, तो ए आपका गणित में हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन होगा, तो इसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले और बंद शहर के लिए। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें दिया हुआ है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरोध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठा और दक्कन की जो है सल्तनत का सहयोग मिला है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें दिया हुआ है कि 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे इसमें ये पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 है, और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, किसने किया था, इसमें ये पूछा गया है, तो गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें दिया हुआ है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियों जिम्मेदार हैं, यह कथन किसका है, यह जो कथन है ये किसका है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी का है, और बी में दिया हुआ है H.J. खाड़ेकर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 है, इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, उन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया है, तो ये बिल्कुल ही गलत है और गलत ही यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था 1920 में, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सा काकोरी पश्चातंत्र केस से जुड़ी नहीं है, कौन सा जो है जुड़े हुए नहीं है, इसमें ये पूछा गया है, तो भगत सिंह ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर जो है समांतरण सरकार की स्थापना की गई है, किन किन जगहों पे किया गया है, इसमें ये पूछा गया है, तो ये जो है आपका बलिया में भी किया गया है, ठीक है, तामलुक में भी किया गया है और सतारा में भी किया गया है, यानी कि इसमें से तीनों होगा, तो तीनों दिया हुआ है ऑप्शन नंबर आपका सी में, तो सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें दिया हुआ है कि माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो देश के विभाजन से जो है ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 38 नंबर प्रश्न है, और 38 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है भारतीय शिक्षा का मर्ग काटा कहा जाता है, तो ये आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें दिया हुआ है कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभु संपन्न शब्द से अभिप्राय है। कौन सा शब्द जो है इसमें पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी यांत्रिक अथवा वंशता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, और सी में दिया हुआ है संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 41 है, और 41 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका दंत वित्त संबंध जो है केंद्रीय बजट से है? किसका है? तो कटौती प्रस्ताव का है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सूची 1, यहाँ पे दिया हुआ है उपबंध। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चौथी अनुसूची के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो क्या ये जो लाइन है ये सही है? तो हाँ, ये लाइन सही है। सेकंड नंबर में दिया हुआ है छठी अनुसूची जो है अनुसूची क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो क्या आपका सेकंड लाइन सही है? तो जी नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा लाइन में आपका कि 10वीं अनुसूची जो है संसद के सदस्यों की निहरता से संबंधित है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल ही सत्य है, यानी कि सही है। तो आपका पहला और तीसरा सही होगा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर में दिया हुआ है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें दिया हुआ है कि ग्राम सभा के संबंध से जो है कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा के संबंध में कौन सा जो कथन है वो आपका सत्य यानी कि सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपयुक्त में से सभी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे सूची 1 में राज्य का नाम और सूची 2 में आपका राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो राज्य में यानी ए पॉइंट में यहाँ पे सबसे पहले गुजरात को दिया हुआ है। तो गुजरात में राज्यसभा का सदस्यों का जो संख्या है, सीट है, वो कितना है? ठीक है, पहले पूछा गया है तो 11 है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कर्नाटक, तो कर्नाटक में कितना है? तो 12 है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बिहार, तो बिहार में कितना है? तो 16 है, सभी को पता है। उड़ीसा में कितना है? तो उड़ीसा में आपका 10 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कौन होगा? ये तो इसमें से आपका हो जाएगा सी, और सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 46 है, और 46 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब वो क्या होगा? तब बनाएगा। तो पता हो क्या होगा? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में दिया हुआ है उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु और संबंधित राज्य के समिति से है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, यानी कि इसमें से सभी होगा, तो सभी आपका डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, उपयुक्त में से सभी होगा आपका इसमें से। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है और 48 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है और 49 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। विधानसभा में एग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 50 नंबर प्रश्न है। इसमें आपका दिया हुआ है 50 नंबर प्रश्न में कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। डी में दिया हुआ है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें दिया हुआ है कि नटकी यानी कि इटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है। तो ए जो है आपका नागालैंड में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 है। इसमें आपका दिया हुआ है कि भारत में वन नीति यानी कि 1952 ईस्वी में का संशोधन कब किया गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। 1988 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है और 53 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, अंडमान एवं निकोबार होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 55 है और 55 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि सी में दिया हुआ है कि कुड़प्पा समूह के चट्टानों। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 56 है और 56 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ है। तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में पड़ता है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें दिया हुआ है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल कोरोमंडल तट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 58 है। इसमें दिया हुआ है कि भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है। तो ये कहाँ से मिलती है? तो ये आपका महाराष्ट्र से मिलती है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि काली सिद्ध, सिरपा पर्वती एवं बनारस निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? तो चंबल नदी का है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 60 नंबर प्रश्न है और 60 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कौन सा है इसमें ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा और बी में दिया हुआ है कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 नंबर प्रश्न
प्रश्न में दिया हुआ है कि पृथ्वी की प्रवृत्ति में पाए जाने वाला तत्वों का सही क्रम जो है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, और सी में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं O2SiAFeCa और Na होगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 62 है, और 62 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो कौन सा जो है भूमध्य रेखा पे अवस्थित है, तो कोलंबिया हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा केन्या। कोलंबिया और केन्या तो किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, और बी में दिया हुआ है बेसाल्ट लावा प्रवाह का। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 है, इसमें दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो किसका करता है आप लोगों को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लॉयस्क का करता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 65 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में यहाँ पे दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें दिया हुआ है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो कौन सा कर है इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 67 नंबर प्रश्न में आपका कि भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, वित्त आयोग के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 68 नंबर प्रश्न में कि नरसिम्हन कमेटी वन निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। तो किनको से जो है यहाँ पे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, बैंकिंग संचरण सुधार से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 69 है, और 69 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सेबी का मुख्यालय स्थित है, यानी सेबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है। तो मुंबई में पड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स 70 नंबर प्रश्न में कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। तो कौन थे बताइएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, और 71 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024 और 25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। तो कितना परसेंट जो है वृद्धि का अनुमान इसमें रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 3.8% रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स 72 नंबर प्रश्न में कि नए आकार की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है। कितना टैक्स जो है यहाँ पे है। तो 30% का है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स 73 नंबर प्रश्न में कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये जो है कहाँ किया गया है। तो बिहटा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 74 नंबर प्रश्न में आपका कि ट्विटर एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। किसे जो है नियुक्त किया गया है इसमें ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में दिया हुआ है लिडा आइकोनियो को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 75 नंबर प्रश्न में आपका, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि ऑपरेशन कॉन्वेक्शन किससे संबंधित है। ये जो है किससे है। तो यौन उत्पीड़ित से भी संबंधित है, आपका धर्म परिवर्तन से भी संबंधित है, और आपका गौ हत्या पर रोक से भी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 76 है और 76 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है नसीम अल वहर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77 है। इसमें दिया हुआ है कि अशोक हॉल का नाम बदल कर दिया गया है। तो क्या कर दिया गया है? तो अशोक मंडप कर दिया गया है। अशोक मंडप ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 78 है और 78 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कितनी महिलाओं को किया गया है? तो मात्र 2 महिलाओं को। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 79 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में दिया हुआ है स्वामी पनल कुशाले जिन्हें पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो वे महाराष्ट्र से रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 है। इसमें दिया हुआ है कि निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? तो किसकी राज्य की योजना है? तो असम राज्य का। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 81 नंबर प्रश्न में कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्धमान बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? तो ये आपका महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 82 है और 82 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों का परमाणु संपन्न बतलाया गया है? तो 9 का। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 83 है और 83 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नयन ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है यानी कि सही है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी में दिया हुआ है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं 84 नंबर में मैथ का प्रश्न दिया हुआ है तो इसको खुद ही सोल्व करिएगा। 85 में रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे जो भी है आप खुद ही सोल्व करिएगा। यहाँ पे जितना भी मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहेंगे यहाँ पे हम इसको स्किप करते जा रहे हैं क्योंकि हम अपने चैनल पे मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ाते हैं। इसे जो है खुद ही आप पढ़ने की सोल्व करने की प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 91 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये जो हुए थे आपका यूनान में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 92 नंबर प्रश्न में आपका कि सुब्रोतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 93 है। इसमें दिया हुआ है कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो ये जो है आधिकारिक मुद्राएं के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी होगा यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 94 नंबर प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है? तो वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? किनको जो कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95 है और 95 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई है? कब से जो है अशोक चक्र जो है पुरस्कार दिया जा रहा है? तो 1952 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ इंग्लिश का प्रश्न है 96 नंबर में कि फाइंड द ब्रोगेली स्प्लिट वर्ड कौन सा इसका राइट आंसर होगा आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में दिया हुआ है ग्रेटरी। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 है। इसमें दिया हुआ है कि तू डाल डाल और मैं पात पात का अर्थ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 98 है। इसमें दिया हुआ है कि सव्यसाची किसका प्रवाची शब्द है। तो ए है जो किसका प्रवाची शब्द है, तो अर्जुन का है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 है। इसमें दिया हुआ है कि महर्षि का संधि विग्रह जो है, संधि विग्रह ये क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, महाजोड़ ऋषि। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 है। इसमें दिया हुआ है कि फॉर्म द फ्लोइंग प्रोफिक्स गिवन वैल्यू बाय एक्टिंग विच ऑन द एक्टिविटी ए न्यू वर्ड कैन बी फ्रॉमेड। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इन होगा, यानी कि ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 100 में से यहाँ पे जितना भी जीके जीएस और कुछ यहाँ पे इंग्लिश के प्रश्न थे, तो यहाँ पे हम पढ़ाने के प्रयास किए हैं। और बाकी यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न रह गया है, तो उसको जो है मैं खुद नहीं अपने चैनल पे करवाती हूँ, नहीं पढ़ाती हूँ। तो आप उससे जो है खुद ही ट्राई करने के प्रयास करिएगा। इसका जो पीडीएफ रहेगा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके मैथ रीजनिंग का प्रश्न जो है खुद ही सोल्व करने के प्रयास करिएगा। बाकी यहाँ पे जितना भी जीके जीएस और कुछ इंग्लिश का प्रश्न था, उसको यहाँ पे हम पढ़ाने के प्रयास की हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिए। सभी लोगों से यहाँ पे एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार को, जो लोग घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको जो है इस वीडियो का जो लिंक है ज़रूर शेयर करने की पूरी से पूरी प्रयास करिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।